हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। आज हम ओड मैन आउट पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इस टाइप के कि विषम आकृति की खोज कैसे करें। उसमें हमने मोटा मोटा ये देखा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो हमारे स्ट्रेट लाइंस, यानी कि स्ट्रेट लाइंस को अगर आप पहचान ले कितनी स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है उसमें, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के थे कि इस टाइप में हम उनको निकाल ले रहे थे। कितनी साइड दी हुई है उसमें, कोई भी शेप दी हुई है यहाँ पे, या कोई भी डायग्राम या शेप है, जो भी आकृति है, कितनी साइड दी गई है, नंबर ऑफ साइड्स को हम काउंट करके हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था वहां पे। ठीक है जी, तो आगे आज शुरू करते हैं इसी सीरीज को। इसमें पहला क्वेश्चन है आज का। तीन सर्कल दिए हुए हैं यहाँ पे, तीन सर्कल यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है। ठीक है, यहाँ पर चार दिए हुए हैं क्रॉस, 1 2 3 4, फोर क्रॉस है, 3 4, यहाँ भी फोर है। यहाँ पे 4 प्लस दिए हुए हैं और यहाँ पे 3 प्लस दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। अब इसमें आपको देखना है, इस तरीके से अगर आप लिख लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग है, कौन सी विषम आकृति दी हुई है इसमें। ठीक है जी, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ तीन है, सेम है दोनों, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अलग कहाँ पर है, ये वाला। यहाँ पे चार दी हुई है, यहाँ पे तीन दी हुई है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। उसके नेक्स्ट देखते हैं, के आई टी, टी आई के, आई टी के, आई के, सी, सब में सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सी का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। किसकी जगह पे, टी को हटा दिया, टी की जगह पर सी कर दिया यहाँ पे, तो ऑप्शन डी क्यों है, डी जो है वो सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट है, ये ट्राइंगल दी हुई है, कौन सी ट्राइंगल होती है ये, समकोण त्रिभुज। कौन सी है, समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज दी हुई है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये भी समकोण है। ठीक है, तीन जो है तीनों समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। बी वाली जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये, इसलिए ये वाली जो है वो अलग होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो अलग है। उसके बाद है सर्कल, सब में दिया हुआ है, यहाँ पे चारों में सर्कल दिया हुआ है, अंदर भी सर्कल दिया हुआ है चारों में, अंदर भी, चारों में, सॉरी अंदर तीन सर्कल दिए हुए, तीनों में सर्कल दिया हुआ है अंदर। चौथे में क्या कर दिया, इस सर्कल को बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, यानी कि ये गलत है, यही ऑप्शन जो है वो अलग है। बाकी सब में दूसरा ये जो एरो है, एरो भी बाहर की तरफ है, ये एरो बाहर की तरफ है सारे, इसमें क्या कर दिया, अंदर की तरफ कर दिया, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा इसमें। ठीक है जी, क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये शेप दी हुई है हमारे पास, सभी सेम है, ये इसी टाइप में दी हुई है, रेक्टेंगल दी हुई है, बीच में इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, दोनों बराबरी से हैं सब में, इसमें बराबर है, यहाँ भी, यहाँ भी, सब में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए गए हैं, दो तो हमारे सेम हो गए। उसके बाद तीसरा जो है हमारा यहाँ पे दे रखा है, ये कट किया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, बाहर की साइड में ही दे रखा है। ऑप्शन ए में क्या है, ये अंदर दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसमें ओड है, ये अलग है। ठीक है जी, इसके बाद है नेक्स्ट है, तीन सर्कल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, वन, उसके बाहर एक है, उसके बाहर एक है, थ्री सर्कल्स हैं और एक ट्रायंगल दी हुई है बीच में। उसके बाद है यहाँ पे ये शेप दी हुई है, चतुर्भुज है कोई। ठीक है, ये है हमारा, तीन सर्कल दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तीन सर्कल है, अंदर ट्रायंगल है, यहाँ पे भी क्या है, तीन सर्कल है, अंदर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है और सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4, फोर सर्कल हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों में कुछ ना कुछ लिंक रहेगा, जो ये दो एलिमेंट है इसमें, एक तो सर्कल्स हैं और अंदर एक शेप दी हुई है। ठीक है, अंदर कोई आकृति दी हुई है, इन दोनों के बीच में हमें सबसे पहले लिंक निकालना है कि लिंक क्या है। यहाँ पे तीन दी हुई है, तीन कहाँ से आ सकता है, यहाँ पे अंदर ट्राइंगल दी हुई है, ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं ट्राइंगल में भी।
ठीक है। तो जितनी अंदर वाली शेप की साइड है, जितनी अंदर वाली शेप की भुजाएं हैं, उतनी ही बाहर क्या है, सर्कल दिए हुए हैं। अंदर यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, 4 साइड हैं। ठीक है, 4 पैरेलल लाइन, सॉरी 4 स्ट्रेट लाइंस को मिला के आकृति बनी हुई है अंदर वाली। ठीक है, लेकिन बाहर क्या है, 3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, अंदर 4 स्ट्रेट लाइंस को मिला के अंदर की आकृति बनी हुई है, 4 साइड वाली आकृति है अंदर। यहाँ पे क्या है, 5 साइड वाली आकृति है अंदर। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ 3 है, 3 है, 4 साइड है तो 4 सर्कल दे दिए, 5 साइड है तो 5 सर्कल दे दिए। अब इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 4 साइड थी, लेकिन बाहर सर्कल कितने, 3 कर दिए इसमें, ये अलग होगा, यही ओड है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आर यू एन, यू एन आर, एन के यू और आर एन यू। सिंपल है ये, सब में क्या है, आर यू एन कॉमन है, आर एन यू। ठीक है, आर एन यू, यहाँ पे क्या है, के एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है इसमें। एन की जगह पर क्या कर दिया, के कर दिया है इसमें, सॉरी आर की जगह पर के कर दिया। एन है, यू है, एन और यू रिपीट हो रहा है, लेकिन के इसमें अलग से ऐड कर दिया, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सर्कल दिया हुआ है बड़े वाला, चारों में बड़े सर्कल हैं, अंदर 3 सर्कल हैं, सब में दिए हुए हैं। ये देखना है हमें इसमें ना, कॉम्बिनेशन क्या है इसमें। 2 सर्कल क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में इनका कुछ हिस्सा कॉमन है। इसमें भी 2 सर्कल्स, यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है, एक सर्कल अलग है। इसमें भी 2 सर्कल कुछ हिस्सा कॉमन है। इसमें तीनों सर्कल क्या है, बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बीच में से काट रहे हैं। तो अलग कौन सा हो जाएगा ये, बाकी सब में क्या है, सिर्फ 2 ही सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। आगे ये दिया हुआ है रेक्टेंगल। ठीक है जी, इसमें अंदर इस तरीके से ये बना रखा है और अंदर प्लस का साइन है, ये सब में सेम है। जो ये जो शेप दी हुई है, ये जो डायग्राम है, ये जो भी आकृति है, ये क्या है, सेम है सब में, इसमें कोई चेंज है नहीं। बस हमने इसमें क्या देखना है, जब सेम है तो यानी कि रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, रोटेशन बेस्ड देखना है। ये क्या है, इसका उल्टा कर दिया, इसको घुमा दिया ऐसे ना, ये इसको क्या है, ऐसे घुमा दिया है ये वाला। ठीक है, आगे क्या है, आगे यहाँ से लिंक है, ये इसको क्या कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। क्लॉकवाइज मैंने बताया था आपको, घड़ी की दिशा में, इस साइड में घूम रहा है तो यानी कि क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की दिशा है। और अगर इस साइड को घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। यही आपने देखना है। अब यहाँ से इसको इस तरीके से घुमा दिया, यहाँ पे ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया है इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसको आगे फिर से घुमा दिया गया है ऐसे। इसको अगर हम ऐसे और घुमा दें तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बी वाला जो है वो उसका उल्टा है, इसको सीधा खड़ा करके ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, पहले तो ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, फिर ऐसे घुमा दिया है इस तरह को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी जो है वो अलग है इसमें, बाकी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं बाकी जो आकृतियां हैं। ठीक है, बी को छोड़ के। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सर्कल दिया हुआ है, इसमें एक पोर्शन जो है वो शेडेड है, आगे वाले में 2 पोर्शन शेडेड है, अगले वाले में क्या है, एक पोर्शन शेडेड है, और अगले वाले में फिर से एक पोर्शन शेडेड है। ठीक है, तो बाकी सब में क्या है, रेडियस भी यूज हो रहा है बीच में। ठीक है, त्रिज्या जो है वो यूज कर रहे हैं उसमें। इसमें क्या है, सारी स्ट्रेट लाइंस है, इसमें सारी स्ट्रेट लाइंस हैं एक तो, दूसरा क्या है, 2 हिस्से जो है वो इसके शेडेड जो है वो कर रखे हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये रेक्टेंगल दिया हुआ, आयत दी हुई है, और इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल दे रखी हैं, 2 ट्राइंगल, और बीच में कुछ हिस्सा जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दोनों का कॉमन है कुछ हिस्सा। यहाँ पे ये जो शेप दी हुई है, इसमें भी कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे कॉमन है, ये वाला हिस्सा जो है वो कॉमन है। यहाँ पे 2 सर्कल दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है वो ये कॉमन है। ठीक है, तो सीधा दिख रहा है, तीनों में सेम जो है हमारी आकृतियां हैं, शेप दी हुई हैं, सेम सेम है दोनों। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये भी दोनों सेम है। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें कुछ हिस्सा जो है ओवरलैप कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को काट रहा है। ये वाला क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरी शेप को काट रहा है। यहाँ पे नहीं काट रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसमें अलग होगा।
ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक एरो दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल दी हुई है, आयत दी हुई है एक ना। आयत के बिल्कुल सामने यहाँ पे पोर्शन जो है वो शेडेड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, एरो अंदर की तरफ है, एरो की सीध में ही यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, यहाँ भी ठीक है, एरो की सीध में ही शेडेड पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा कर दिया, एरो को बाहर कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो अलग है। इसी तरीके से आपने समझना है क्वेश्चन को ना, किस तरीके के क्वेश्चन जो हम वो दे रखे हैं, उनको देख के, ध्यान से देख के, उसके बाद ही उनका कुछ हर एक चीज को देखना है आपने, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। जितनी भी चीजें दी गई हैं हर एक चीज को एक दूसरे के साथ लिंक करना है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिख जाएगा इसमें, और आसानी से आप इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को कर लोगे। आगे देखते हैं। ये दिए हुए हैं अंडाकार शेप में, एलिप्टिकल शेप है ये, ठीक है। ये इसमें चारों सेम है शेप। अब इसमें ये देखना है हमें, ये दोनों क्या है, साइड में दिया हुआ है, ये भी दोनों क्या है, साइड में दे रखे हैं, ये भी दोनों साइड में दे रखे हैं कोई पोर्शन। यहाँ पे ये क्या है, बीच में कर दिए दोनों लाइन, दोनों लाइंस को इसमें बीच में कर दिया है। बाकी क्या है, साइड में है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में कर दिया है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक ट्राइंगल दी हुई है और नीचे दो एरो दिए हुए हैं, ठीक है। रेक्टेंगल दिया हुआ है और नीचे चार एरो दिए हुए हैं। फिर से आगे, ये चतुर्भुज आकार की शेप दी हुई है, इसमें तीन यहाँ पे एरो दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पंचभुज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें चार ये एरो दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें लिंक रहेगा कहीं ना कहीं नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि इसकी भुजाएं कितनी है, उसी के आधार पर दूसरे को रिलेट कर रखा होगा ना, एक दूसरे को लिंक कर रखा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, तीन साइड हैं इसकी और नीचे एरो कितने दिए हुए हैं, दो। चार साइड हैं इसकी और नीचे एरो कितने दिए हुए हैं, चार। इसकी कितनी है, चार साइड्स हैं। चार साइड को मिला के, चार स्ट्रेट लाइन को मिला के क्या है, ये आकृति बनी हुई है, और नीचे तीन स्ट्रेट लाइन जो है वो दी हुई है, सीधी रेखाएं तीन दी हुई है, तीन एरो है, ठीक है। ये क्या है, पांच, पांच दिया हुआ है यहाँ पे, चार एरो जो है वो नीचे दिए हुए हैं। लग गया होगा पता आपको, तीन है, दो कर दिया, माइनस वन कर रहे हैं। चार है, माइनस वन कर दिया, तीन। पांच साइड है तो माइनस वन करके चार एरो जो है वो नीचे लगा दिए हैं। अलग कौन सा है, सीधा दिख रहा है यहाँ पे, ये सेम कर दिया है यहाँ पे। चार साइड वाली शेप दी हुई है, वो चार ही नीचे एरो कर दिए हैं। माइनस वन होता तो ये भी सेम होता, लेकिन अब माइनस वन नहीं किया यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये एलिप्टिकल शेप दी हुई है, ठीक है, और दो ये पैरेलल लाइंस जो है वो बीच में दे रखी है। यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइंस हैं बीच में। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, दो पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका एक एलिप्टिकल शेप है, यानी कि ये अंडाकार शेप है, दो पैरेलल लाइंस हैं इसमें। ये रेक्टेंगल है, आयत, रेक्टेंगल यानी कि आयत है, दो पैरेलल लाइंस हैं। ये ट्राइंगल दिया हुआ है और इसमें दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि दो पैरेलल लाइंस क्या है, सब में है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन क्या है, सब में है। अब इसमें हमने डिफरेंस देखना है कि किस आधार पर ये अलग होगा, कैसे निकाल सकते हैं। इनकी पोजीशन के आधार पर निकाल सकते हैं। पोजीशन क्या है, पैरेलल लाइन की पोजीशन क्या है, ये पैरेलल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल हैं दोनों, ये भी, ये भी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, विपरीत दिशा में है, ऊपर से आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल, क्लियर है। ये हॉरिजॉन्टल 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 और ये क्या है, वर्टिकल है, इसलिए ये क्या, ऑप्शन बी जो है वो अलग होगा इसमें। अगला देखते हैं हम। चार भुजाओं वाली आकृति है ये, चार साइड वाली, ये भी चार साइड वाली आकृति है। ये तीन साइड वाली है, चार, चार, ये तीन और ये फिर से चार, ठीक है। तो अब सीधा है आपका, सिंपल है क्वेश्चन ये, यानी कि त्रिभुज अलग है, तीन, चार, चार तीनों में कॉमन है, सेम चीज है। इसमें एक साइड कम दी हुई है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे ये एरो दिए हुए हैं। एक सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्लस का साइन दिया हुआ है, यहाँ भी है प्लस, यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी है बड़े वाले में, ठीक है। एरोज हैं दो, आगे की तरफ है, ये भी आगे की तरफ है, एक ही साइड में है दोनों एरो, ये भी एक साइड में है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद दो ये सर्कल दिए हुए हैं, एक आगे है एक पीछे है, ठीक है। यहाँ पे दो सर्कल, एक आगे और एक पीछे है, एक ही साइड में दिए हुए हैं। यहाँ पे इनको क्या कर दिया, क्रॉस में कर दिया, यहाँ से वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो सर्कल है यहाँ भी, लेकिन दोनों को आगे ले गया। अब इसमें अलग कौन सा है, अगर हम इनको ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम इन एरो को देखें, दो हिस्से हैं थे ना एरो के, एक आगे है एक पीछे है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो सर्कल्स हैं हर एक में, एक आगे रह रहा है सर्कल, एक पीछे, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। आगे और पीछे दोनों साइड में रह रहा है, यहाँ भी आगे है यहाँ भी पीछे, एक पीछे है, आगे और पीछे दोनों। लेकिन यहाँ पे दोनों को आगे की साइड में ले गए, इसलिए ये ऑप्शन डी जो है वो अलग हो गया। क्लियर है ना, दोनों आगे पीछे हैं, यहाँ भी आगे पीछे, बेशक यहाँ क्रॉस में है पर आगे पीछे है, लॉजिक सेम हो रहा है इधर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों को एक तरफ ही ले गए, आगे की तरफ ही, इसलिए ये अलग हो गया। अब इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, या कुछ भी है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा से एक हमारी ये जो है शेप जो है वो बना रखी है। अब ये क्या है, कर्व्ड है ये, तो ऑप्शन डी जो है वो अलग होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीन शेप दी हुई है, एक दो और तीन, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है अंदर, यहाँ भी एक दो और तीन, अंदर सर्कल दिया हुआ है, यहाँ भी अंदर सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे अंदर ट्राइंगल दे रखा है। तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन सी जो है वो अलग होगा, क्योंकि बाकी सब में क्या है, सर्कल दिया हुआ है, इसमें बीच में क्या है, ट्राइंगल दे दिया है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सब में सेम डिजाइन है ये भी लगभग, ऐसे सर्कल एलिप्टिकल शेप है, ये दो एलिप्टिकल हैं, दो सर्कल हैं, बीच में ये बना हुआ है, सब में ये सब में बना हुआ है, इसमें भी ये भी है, ये भी है, ये भी है। और नीचे वाली जो आकृति है इसको ऐसे कर रखा है, यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल बना रखा, स्ट्रेट लाइंस लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा रखी है तीनों में, बी ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है वो अलग है, बाकी कहीं भी स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है इसमें अलग रहेगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, सर्कल हैं, चारों सर्कल दिए हुए हैं, और ये एक छोटा सा ये यहाँ पे दे रखा है इधर ऐसे, ठीक है। इसमें ये क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्सा अंदर है, बाहर ज्यादा है, यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, थोड़ा सा हिस्सा बाहर है और बाकी ज्यादा जो है वो अंदर है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसमें अलग आकृति होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ट्राइंगल दे रखी है यहाँ पे ना, ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, बाहर इसके क्रॉस दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आगे सर्कल दे रखा है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है अंदर है, यहाँ सर्कल बाहर है, यहाँ पे सर्कल अंदर है, सर्कल दिया हुआ है। लेकिन सी ऑप्शन में सीधे सीधे यहाँ क्या क्रॉस हटा दिया है, क्रॉस नहीं लगाया यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो अलग है, ठीक है। कहीं भी होता, चाहे अंदर होता है या बाहर होता है, क्रॉस होना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी एक शेप दी हुई है, एरो लगा रखा है एक, और इसका एरो से एक साइड पीछे एक हमारा ये पैरेलल लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन जो है वो दी हुई है, यहाँ भी ठीक है। कितनी साइड है, साइड भी काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड हैं सब में, ठीक है, ठीक है, 6 साइड हैं। दूसरा डिफरेंस क्या देखना है हमने, एरो सब में लगे हुए हैं इस डायरेक्शन में, एक उल्टा है एक सीधा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा बाद में, ठीक है, 6 साइड है। और एरो क्या है हमारा, यहाँ से होना चाहिए एक साइड को छोड़ के, जहां से एरो शुरू हो रहा है, ये यहाँ एरो लगा वो दो साइड काउंट कर लो, 1 और 2, 1 और 2, उससे पीछे एक है, ये लाइन होनी चाहिए, ये 1 1 और ये 2 साइड्स, उसके बाद ये लाइन है, ठीक है, एरो से पीछे 1 और 2, यहाँ पे पैरेलल लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे पीछे होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखते हैं 1 और 2, यहाँ पे
इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे दी हुई है। बाकी सब सेम है। इसमें दूसरा एक और लॉजिक लगता है, ये जो एरो है ये रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। यहाँ से इस तरफ गया ये एरो, उसके बाद यहाँ से फिर से, यहाँ से जो हुआ ये आगे फिर से इस तरफ को हो गया यहाँ पे। लेकिन ये क्या उल्टा है, ये बाकियों से उल्टा भी जा रहा है। दो रीजन हो गए, एक तो ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है ये गलत दे रखी है। अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं एरो तो यहाँ पे आनी चाहिए थी ये स्ट्रेट लाइन जो है। अब ये एरो उल्टा लगा रखा है, उल्टी डायरेक्शन में घुमा रखा है इसको यहाँ पे ना, ठीक है। ये एरो ही गलत लगा रखा है इधर, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल दिया हुआ है, कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 5 6 और 7, 7 इक्वल पार्ट्स हैं इसके, डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं 8 है, सॉरी। सर्कल दिया हुआ है और कितने इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रखा है इसमें, ठीक है। उसको नेक्स्ट वाला है, इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट में इसको भी डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स में ये भी डिवाइड है, 8 इक्वल पार्ट्स में ये भी डिवाइड है, ठीक है। सब में सेम हो गया, सर्कल हो गया, 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। उसके बाद अब शेडेड पोर्शन देखने हैं, दो शेडेड पोर्शन है, दो है दो है दो है। अब कौन सी डायरेक्शन में दो जो है वो शेडेड पोर्शन है, इसमें अगर आप देखोगे तो आमने सामने वाले हैं, ये आमने सामने वाले क्या शेडेड हैं, यहाँ भी आमने सामने वाले शेडेड हैं, यहाँ भी आमने सामने वाले शेडेड हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग कर दिया, अगर आमने सामने होते तो ये वाला हिस्सा जो है वो शेडेड होता, ये वाला नहीं होता। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें अलग आकृति है, विषम आकृति है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक आकृति दी हुई है ये ना, ठीक है। इसमें देखना है, बड़े ध्यान से देखना है, कहीं पर कोई मोड़ रखा होगा, दूसरी साइड में मोड़ रखा होगा, उस साइड में बाकी सेम रहेगा। ये वाला हिस्सा सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ सेम, ऊपर सर्कल लगा हुआ है ये सेम हो गया। स्ट्रेट लाइन है ये भी सही है, स्ट्रेट लाइन भी है, ऐसे सब में। उसके बाद ये ऊपर की तरफ मोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये भी ऊपर की तरफ मोड़ा हुआ है, ये भी ऊपर की तरफ मोड़ा हुआ है, ये नीचे की तरफ मोड़ दिया है, ठीक है। बाकी सब में क्या था, ऊपर की तरफ मोड़ रखा था, ये ऊपर की तरफ मोड़ रखा था। लेकिन इसमें क्या है, ये नीचे की तरफ मोड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, दो ट्रायंगल दी हुई है, दो ट्रायंगल दी हुई है, इसमें दो हिस्से शेडेड हैं, एक ट्रायंगल का एक दूसरी ट्रायंगल का, बेस की साइड से, ठीक है। इसमें भी बेस की साइड से, इस साइड से है, इस साइड से है, शेडेड पोर्शन है, दो आमने सामने, ठीक है। इसमें क्या है, एक बेस से है और एक ऊपर से दिया हुआ है शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली में देखते हैं, इसमें एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर दिया हुआ है शेडेड पोर्शन, दोनों का है, ठीक है। अब इसमें अलग कौन सा है, एक एक हिस्सा दोनों ट्रायंगल का क्या है, शेडेड है। इस ट्रायंगल का भी एक हिस्सा शेडेड है, इस ट्रायंगल का भी एक हिस्सा जो है वो शेडेड है। ये ऐसे ही यहाँ बात करें तो इस ट्रायंगल का भी एक हिस्सा ये वाला जो है इस ट्रायंगल का है, दूसरे वाले ट्रायंगल में ये हिस्सा शेडेड है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें इसमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल के दो हिस्सों को शेडेड किया हुआ है, एक ही ट्रायंगल के दो हिस्से, इसमें भी दो अलग अलग ट्रायंगल के हिस्सों को शेड किया हुआ है, ठीक है। एक ये वाली ट्रायंगल होगी, एक ये बाहर वाली दूसरे वाली ट्रायंगल होगी। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी अलग है इसमें, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के दोनों हिस्सों को शेडेड कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल दे रखा है, इसमें चारों में सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है और ये दो एरो दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है ये एक सर्कल है और ये दो एरो दिए हुए हैं, ये भी एक सर्कल है और ये दो एरो जो है वो दे रखे हैं, एक सर्कल है और ये दो एरो दिए हुए हैं, ठीक है। सब में एक सर्कल दो एरो दिए हुए हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसके एंगल पे,
एंगल में डिफरेंस है। ये इस तरीके से वाई शेप में बना हुए हैं सारे ना, ऐसे वाई शेप में बने हुए हैं। इसमें क्या है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल पे यहाँ पे बना रखा है ये शेप जो अंदर वाली, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल है, ये तो सीधा दिख ही रहा है। कोई भी क्या है स्ट्रेट लाइन यूज नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों में, ऑप्शन बी को छोड़। ऑप्शन बी में के जो शेप है या जो ये हमारा डायग्राम है, इसको बनाने के लिए स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो ये अलग होगा। ठीक है जी। आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।